आज का जो हमारा जावा के अंतर्गत टॉपिक है वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, सबसे पहली बात जान लें व्हाट इज एक्सेप्शन। देखो एक्सेप्शन क्या होता है, अनवांटेड सिचुएशन। अनवांटेड सिचुएशन जो भी प्रोग्राम में आता है दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। अब होता क्या है, बहुत सारा एक्सेप्शन का रीजन होता है, जैसे कि डेटा की वजह से एक्सेप्शन आ जाना। रीजन जैसे कि किसी नंबर को, मान लो कोई नंबर है, मैं बनाया हूँ सिंपल सा प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का नाम क्या है कि दो नंबर को मांगना है और एक नंबर को दूसरे नंबर से भागा दे देना है। तो अगर ऐसा प्रोग्राम तुम बनाते हो और ऐसा नंबर तुम प्रोग्राम बना रहे हो और होता क्या है, पहला नंबर दिए 10 और दूसरा नंबर दे दिए 0, तो होगा क्या, 0 से तुम किसी नंबर को अगर डिवाइड कर देते हो तो क्या हो जाता है, सी प्लस प्लस में रिजल्ट आ जाता है। लेकिन एक्चुअली जान जाओ तो सी किसी भी नंबर को अगर 0 से भागा दोगे तो दैट इज ए एक्सेप्शन। मतलब वो इन्फिनाइट होता है, और इन्फिनाइट मतलब प्रोग्राम के लिए वो एंडिंग सिचुएशन ही नहीं है, और अगर प्रोग्राम खत्म ही नहीं होगा तुम्हारा तो इसलिए वो एक्सेप्शनल सिचुएशन है। दूसरी बात, देखो एक सिनेरियो है सी प्लस प्लस में, तुम एरे बना लो A5 का और तुम उसके इंडेक्स 6 पे डाटा रखो या वहां से डाटा निकाल लो, 10 पे रखो और निकाल लो, निकल जाएगा, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी में लैक है। मतलब मेमोरी है नहीं, वहां से भी डाटा निकाल रहा है और वहां भी डाटा रख रहा है। लेकिन जावा में ऐसा नहीं होगा। जावा में अगर आपने एरे बनाया है A5 का और अगर आप उसको एक्सेस करने लगे A10 को, वहां पे एरे आपको क्या देगा ना, एक एक्सेप्शन दे देगा, कहेगा कि एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। एरे जो आप जिसको कोशिश कर रहे हो एक्सेस करने का, वो एरे का बाउंड है ही नहीं अवेलेबल। बात समझे? तो इसकी वजह से होगा क्या, एक्सेप्शन की वजह से होता क्या है, प्रोग्राम जहां है वहीं बंद हो जाता है। मान लो कि तुमने 200 लाइन का कोड लिखा है और तुम्हारे पहला लाइन में एरर नहीं आया, दूसरे में नहीं आया, तीसरे में नहीं आया, चौथे में एरर आ गया, एक्सेप्शन आ गया, मतलब अनवांटेड सिचुएशन आ गया कोड में। तो उसकी वजह से क्या होगा, नीचे के बचे हुए 197 लाइन आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो इससे होता क्या है, प्रोग्राम अगर अनवांटेड सिचुएशन में एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया तो प्रॉब्लम फंसता है कि आपका जो है प्रोग्राम सही से काम नहीं करेगा, बग आ जाएगा डेटा में, डेटा में बग आएगा। सॉफ्टवेयर में बग आए तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यूजर अगर मान लो कि तुमको करोड़ों डाटा है उसके पास डाटाबेस में, और किस लाइन में बग आ गया, किसके पूरे न होने की वजह से किस डेटा पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जो कि अगर एबनॉर्मली प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया तो फिर कहना मुश्किल है कि प्रोग्राम कहाँ पे टर्मिनेट हो गया। ये थोड़ी तो पता कर पाएंगे हम कि प्रोग्राम कहाँ टर्मिनेट हो गया। तो एबनॉर्मली प्रोग्राम टर्मिनेशन से बचने के लिए अपन लोग को करना पड़ता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो जावा क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है भैया। तो इसमें यह है, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी इसमें इम्प्लिसिट है, मतलब ऑटोमेटिक एक्सेप्शन हैंडलिंग है इसके पास। अगर तुम नहीं भी करोगे ना तो भी एक्सेप्शन हैंडल करेगा ये। बात समझे? तुमको तो करने देता ही है, लेकिन अगर तुम नहीं भी करोगे तो भी जावा एक डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर क्रिएट करके रखता है, जो कि प्रोग्राम को एबनॉर्मली टर्मिनेट होने से रोकने की कोशिश करता है। उसे रोक नहीं पाता है, कोशिश करता है। प्रोग्राम तुम्हारा होगा तो रोकना तुमको पड़ेगा। क्लियर? अब छोटा सा एग्जांपल देते हैं तुम्हारे लिए कि देखो अनवांटेड सिचुएशन क्या होता है। जैसे मेरी लाइफ चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, तुम्हारी बहुत अच्छी चल रही है। अब क्या है, हम एक घर बना रहे हैं, हमने एक घर बनाया जो 20 फ्लोर का है। अब 20 फ्लोर का घर बनाए और एक्सेप्शन का तुम नहीं सोचे, क्या एक्सेप्शन होगा घर बनाते समय? घर में आग लग सकता है, एक्सेप्शन सिचुएशन है ना वो। तो तुमको पता है कि आग लग सकता है, तो आग से बचने का तैयारी तुम करोगे ना। अगर तुम तैयारी नहीं करोगे तो उसमें जितने आदमी रहेंगे सारे के सारे मारे जाएंगे, भूकंप आ सकता है। ये एक्सेप्शन है लेकिन हमको पता है। तो अगर हमको पता है और उसकी हम तैयारी करेंगे तो बच जाएंगे। लेकिन अगर तैयारी नहीं किए हैं, घर मान लो ऐसा बिल्डिंग बना दिए जो कि हल्का सा धरती हिला नहीं, पूरा का पूरा जमीन पे मिलेगा, तो आदमी जितना है उसके अंदर सब में चला जाएगा। तो एक्सेप्शन, जहां जहां एक्सेप्शन आने का सिचुएशन है, हमको क्या करना चाहिए, उसको हैंडल करना चाहिए। एक्सेप्शन हैंडलिंग यही कहता है। अब नॉर्मली अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट हम नहीं होने देंगे। ठीक, बहुत हो गया। अगर हम इसे भाषण देने लेंगे तो 4 दिन तक हम भाषण ही देते रहेंगे, तो भाषण हम देना बंद कर देते हैं। तुमको अगर कोई क्वेश्चन लगे तो हमको बता देना, डायरेक्ट हम अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा कहता है, व्हाट इज एन एक्सेप्शन? Exception is an unwanted or unaccepted event which occur during the execution of the program at runtime that disrupt the normal flow of the program execution. ये लाइन क्या कहता है? कहता है एक्सेप्शन एक अनवांटेड सिचुएशन है या इवेंट है जो कि कभी भी याद रखना कि एक्सेप्शन तभी आएगा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा। बात समझ गए?
और जब भी आएगा तो तुम्हारा प्रोग्राम जो है एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लाइन। When an exception occurs, the normal flow of the program is disrupted and the program application, program बोलो या application बोलो, software बोलो, terminate abnormally. To prevent termination of program abnormally, exception handling is must. तो कहता क्या है कि अगर एक्सेप्शन आएगा तो प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर तुम रोकना चाहते हो एबनॉर्मली टर्मिनेशन से एक्सेप्शन आने के बाद भी, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट लाइन। द एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैकेनिज्म टू हैंडल द रन टाइम एरर सो दैट नॉर्मल फ्लो ऑफ एप्लीकेशन कैन मेंटेन। अब पता है किसी एक जगह पे दिक्कत हुआ है तो उसको छोड़ दो भैया, आगे का काम कर लो। बात समझ गया? एक्सेप्शन जहां आ गया वो तो आ ही गया है, लेकिन उसको छोड़ के कुछ और करना चाहते हो तो कर लो ना। बात समझ गए? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग यही कहता है कि किसी एक जगह पे अगर प्रॉब्लम हो गया है तो उसको छोड़ो, आगे चले जाओ, ताकि पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश ना करे। कोई एक आदमी की वजह से पूरा सिस्टम नहीं ना क्रैश कर सकता है। उसी तरह से सॉफ्टवेयर बहुत सारे फंक्शन को मिलकर बनता है, मेथड को मिलकर बनता है, और किसी एक मेथड की वजह से पूरा का पूरा प्रोग्राम नहीं ना बंद हो सकता है। बात समझ रहे हो? किसी एक की वजह से सारे पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और एक चीज दिमाग में याद रखना मेरे बात को, कि एक्सेप्शन अगर कभी भी आता है ना तो किसी मेथड के अंदर आता है, क्योंकि मेथड ही रन करता है ना। तो एक्सेप्शन अगर आता है तो मेथड के अंदर आता है, तो किसी एक मेथड की वजह से सारे मेथड को आप नहीं रोक सकते हो। किसी एक लाइन का एग्जीक्यूशन जिस समय हो रहा है उसकी वजह से एक्सेप्शन आता है, तो किसी एक लाइन ऑफ कोड की वजह से पूरा कोड हम नहीं रोक सकते हैं। तो कहता है the exception handling in Java is most powerful mechanism handle runtime error so that normal flow of application can be maintained. Okay, अगला कहता है in Java an exception is an object that wraps the error event that occur within a method and it contain कहता क्या है, जावा में जो होता है ना, ये जो एक्सेप्शन हम बोल रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट में रैप होता है बहुत सारा इंफॉर्मेशन, जैसे कि इंफॉर्मेशन अबाउट द एरर इंक्लूडिंग इट्स टाइप, किस टाइप का एरर है, द स्टेट ऑफ द प्रोग्राम व्हेन द एरर अकर्ड, किस स्टेट में, प्रोग्राम के किस स्टेट में ये एरर आया है। ऑप्शनली तुम अपना भी दे सकते हो, अदर कस्टम इंफॉर्मेशन। तो मतलब एक इवेंट में, मतलब एक एक्सेप्शन में जितनी जानकारी तुम्हें चाहिए उससे वो सारा बता देगा। ओके, अगला है तुम्हारा जावा हैज डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर दैट वर्क्स व्हेन प्रोग्रामर कैन नॉट हैंडल एक्सेप्शन। कहता है जावा बोलो या जेवीएम बोलो, इसके पास एक डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर होता है दैट वर्क्स व्हेन प्रोग्रामर कैन नॉट हैंडल द एक्सेप्शन। ओके, अब ये सारी पॉइंट को हम जब प्रोग्राम करेंगे तो तुमको एक एक करके समझाते जाएंगे। इन जावा एक्सेप्शन क्लास इज पेरेंट ऑफ ऑल एक्सेप्शन रिलेटेड क्लास। एक्सेप्शन अगर कहीं भी होगा ना तो उसका जो पेरेंट होगा वो एक्सेप्शन क्लास होगा। ऑल एक्सेप्शन एंड एरर एक्सटेंड फ्रॉम कॉमन java.lang.throwable parent क्लास। जो सबका पिताजी है, पेरेंट है एक्सेप्शन में, वो है throwable क्लास। ओनली थ्रोवेबल ऑब्जेक्ट कैन बी थ्रोन एंड काउट। जो थ्रोवेबल का ऑब्जेक्ट होगा वही जो है थ्रो हो सकता है या काउट हो सकता है। इसकी क्या मतलब है ये आपको आगे मैं बताऊंगा, अभी आप बस समझ जाइए। देखो एक्सेप्शन का एक हायरार्ची है, क्योंकि हम बताएं तुमको कि एक्सेप्शन एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो उसका एक क्लास भी होगा। अब अगर क्लास की बात करोगे तो इसकी हायरार्ची को आप दिमाग में रखिएगा। इसकी मेन हायरार्ची यही है, मेन हायरार्की जो इसकी है, पहले तो हो गया लिंक पैकेज, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट क्लास होता है। जो जानते हो कि ऑब्जेक्ट क्लास जो है वो तो पूरे जावा में किसी भी क्लास का जो है पेरेंट होता है। लेकिन अब हम आ जाते हैं एक्चुअली एक्सेप्शन पर। तो एक्सेप्शन का जो मेन पेरेंट है दैट इज थ्रोवेबल। मेन पेरेंट ऑफ एक्सेप्शन इज थ्रोवेबल। ओके, और थ्रोवेबल के दो चाइल्ड हैं, एक चाइल्ड है एरर क्लास और दूसरा चाइल्ड है एक्सेप्शन क्लास। तो याद रखना, एक है एक्सेप्शन क्लास और दूसरा है एरर क्लास। दोनों चाइल्ड है किसका? थ्रोवेबल का। बात समझ गए? तो थ्रोवेबल जो है वही है एक्सेप्शन, लेकिन एक्सेप्शन के दो टाइप हैं, एक है एरर और दूसरा है एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन क्या है और थ्रोवेबल क्या है ये याद रखिएगा। एक्सेप्शन के दो चाइल्ड हैं,
रन टाइम एक्सेप्शन और अदर एक्सेप्शन, ये दो अलग अलग इसके हो गए। ओके, इसके कुछ मेथड है, क्या यूज है वो भी देख लेंगे बाद में। प्रोग्रामेटिकली कर लोगे तो ये सब चीज याद नहीं करना पड़ेगा। सब मेथड ऑफ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन से कुछ प्री डिफाइंड मैसेज है, कुछ प्री डिफाइंड उसके जो है मेथड है, उसका तुम यूज कर सकते हो। पहला है गेट मैसेज, तो क्या करता है, इट रिटर्न द डिटेल्ड मैसेज अबाउट द एक्सेप्शन दैट हैज अकर्ड, दिस मैसेज इज इनिशियलाइज्ड इन द थ्रोएबल कंस्ट्रक्टर, थ्रोएबल के कंस्ट्रक्टर की मदद से उसको बनाया जाता है। उसका कहता है पब्लिक थ्रोएबल गेट काउच, ये जो है आपको बताता है कि काउच क्या है। रिटर्न द काउच ऑफ एक्सेप्शन टू a string, return the name of class concatenated with the result of get message, मतलब ये बताएगा कि किस मैसेज की वजह से आया है, मैसेज क्या है और किस क्लास का एक्सेप्शन है। टू स्ट्रिंग की मदद से तुम ये काम कर सकते हो। अगला पॉइंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन इन जावा, यहां से इसको थोड़ा बदलें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन इन जावा। पहला चेक्ड एक्सेप्शन और दूसरा अनचेक्ड एक्सेप्शन। दो टाइप का एक्सेप्शन होता है, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो यार देखो यहाँ पे होता क्या है, चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो कहता है चेक्ड एक्सेप्शन आर द एक्सेप्शन दैट आर चेक्ड एट कंपाइल टाइम, जो कंपाइल टाइम में ही चेक हो जाएगा उसको कहते हैं चेक्ड एक्सेप्शन। इन सम कोड विदिन ए मेथड थ्रो ए चेक्ड एक्सेप्शन, then the method must either handle the exception or it must specify the exception using throws keyword। ये लाइन अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा बच्चे, ये तुम्हें मैं समझा दूंगा जिस समय इसको हम लोग प्रोग्रामेटिकली समझेंगे, ठीक है। बस अभी लिख लो और जो बोला उसको याद कर लेना। चेक्ड एक्सेप्शन आर द सब क्लास ऑफ द एक्सेप्शन क्लास। चेक्ड और अनचेक्ड का जो दो मेन पॉइंट है वो याद रखना, यही दो पॉइंट है। पहला, चेक्ड एक्सेप्शन आर द एक्सेप्शन दैट चेक्ड एट कंपाइल टाइम, ये कंपाइल टाइम में ही पता चल जाएगा तुमको चेक्ड एक्सेप्शन। दूसरा कहता है चेक्ड एक्सेप्शन आर द सब क्लास ऑफ द एक्सेप्शन क्लास, ये एक्सेप्शन क्लास का सब क्लास होगा। ये दो पॉइंट जिसमें मैच कर गया वो तुम्हारा हो गया चेक्ड एक्सेप्शन, बाकी जितना ऐसा भाषा नहीं है। कुछ नाम हम तुमको बता दे रहे हैं। एग्जांपल ऑफ चेक्ड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, कटा हुआ होता है। नो सच फील्ड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, नो सच मेथड एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, etc। ये सारे के सारे जो है तुम्हारे चेक्ड एक्सेप्शन है। ये सारे के सारे कौन से एक्सेप्शन है, चेक्ड एक्सेप्शन। ये सारे के सारे जो है तुम्हारे चेक्ड एक्सेप्शन है। अगला है अनचेक्ड एक्सेप्शन। अनचेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन आर द एक्सेप्शन दैट आर नॉट चेक्ड एट कंपाइल टाइम। पहला पॉइंट याद रखना, नॉट चेक्ड एट द कंपाइल टाइम, ये कंपाइल टाइम में चेक नहीं होगा। दूसरा इस पॉइंट को याद रखना, checked exception are not subclass of the exception class but it is the subclass of the throwable class। क्लियर, मतलब इस हायरार्की को एक बार तुम देखो, इस हायरार्की में देखो, इस एक्सेप्शन का जो भी भैया चाइल्ड है वो चेक्ड एक्सेप्शन है। बात समझ गए, जो इस एक्सेप्शन का चाइल्ड नहीं है वही तुम्हारा जो है चेक्ड एक्सेप्शन नहीं है। तो इसका चाइल्ड कौन नहीं होगा, एरर क्लास वाला। ये जो एरर क्लास वाला देख रहे हो, ये एरर ही ना थ्रोएबल का हो सकता है या एरर का हो सकता है। मतलब थ्रोएबल का अगर कोई चाइल्ड है डायरेक्ट, एक्सेप्शन का नहीं है, सिर्फ थ्रोएबल का है या तो एरर का है, तो वो अनचेक्ड एक्सेप्शन में चला जाएगा। एक्सेप्शन का तो जितना भी एक्सेप्शन का जितना भी ऑब्जेक्ट सॉरी क्लास होगा, सब क्लास होगा, वो सबके सब किस में है, चेक्ड में है। ओके, दो पॉइंट याद रखिएगा। अगला तब इफ सब कोड, ये बात आपको जो है ना पता चलेगा जब मैं ये कोड क्लियर करूंगा, तब याद रखिएगा एक्सेप्शन कब आता है और कब उसको जो है हम कंपाइल टाइम में करेंगे और कब उसको हम रन टाइम में करेंगे। एग्जांपल ऑफ अनचेक्ड एक्सेप्शन आर नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, अनडिक्लेयर्ड थ्रोएबल एक्सेप्शन, अनडिक्लेयर्ड थ्रोएबल एक्सेप्शन, एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन, ठीक है, एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, सिक्योरिटी एक्सेप्शन, etc। अगला इस पॉइंट को याद रखना, बस वो सबको खत्म करेंगे अपन लोग, जब प्रैक्टिकली करेंगे हर चीज खत्म हो जाएगी। इन जावा यूजर कैन क्रिएट हिज ओन एक्सेप्शन, जावा में यूजर अपना एक्सेप्शन बना सकता है ऑन एक्सेप्शन क्लास बाय एक्सटेंडिंग एनी वन क्लास और सब क्लास ऑफ थ्रोएबल क्लास। मतलब
तुम अपना एक क्लास बना लो, उसको तुम जो है इनहेरिट कर लो। अब इनहेरिट करना चाहते हो तो किसी से भी कर सकते हो, थ्रोएबल मेन है, या तो थ्रोएबल से कर लो, या तो एरर से कर लो, या तो एक्सेप्शन से कर लो, या इसके किसी चाइल्ड से तुम उसको क्या कर लो, इनहेरिट कर लो। अगर इनहेरिट कर लोगे तो दैट इज द चाइल्ड ऑफ थ्रोएबल, और थ्रोएबल का जो भी चाइल्ड होगा वो क्या कहलाता है, एक्सेप्शन क्लास कहलाता है। ओके, इन जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग इज डिपेंड अपॉन 5 कीवर्ड, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग 5 कीवर्ड पर डिपेंड करता है। वो क्या है देख लो। पहला ट्राई, it create a block and this block is used to trace the exception and send it to the catch block for handling it if it is available नहीं available है बच्चे, if it is available। ओके, ये ट्राई जो होता है छोटा में होता है, ये एक्चुअली जो है याद रखना, ये ट्राई जो है कीवर्ड है, ये छोटा में होता है। फाइनली भी होगा, थ्रोज भी होगा, सब थोड़ा में होगा, क्योंकि ये सारे कीवर्ड है, मैंने आपको क्लियरली पहले ही लिख दिया है। ट्राई हो गया। तो देखो ट्राई एक ऐसा ब्लॉक है, जब तुम आइडेंटिफाई करना चाहते हो ना, और ट्रैक करना चाहते हो, ट्रेस करना चाहते हो कि एक्सेप्शन आए तो हमको पता चल जाए, तो तुमको उसके अंदर ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना पड़ेगा उस चीज को, क्योंकि ट्राई ब्लॉक में ही हम किसी एक्सेप्शन को, जो एक्सेप्शन आएगा उसको पकड़ सकते हैं। ओके, तो क्या कहता है, इट क्रिएट ए ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक इज यूज्ड टू ट्रेस एन एक्सेप्शन एंड सेंड इट टू कैच ब्लॉक। ट्रेस कर लेगा और सेंड करेगा किसको, कैच ब्लॉक को, फॉर हैंडलिंग इट इफ इट इज अवेलेबल। अगर कैच उसके रिगार्डिंग अवेलेबल है तो, नहीं है तो फिर कहीं और जाएगा, कहां जाएगा वो तो बाद में तुमको दिखाई देगा। कैच कहता है दिस ब्लॉक इज यूज्ड टू कैच द एक्सेप्शन। जो तुम्हारा एक्सेप्शन अगर हुआ है ट्राई ब्लॉक में, आइडेंटिफाई हो चुका है, वहां से भेजा गया है, उसको पकड़ने का काम कौन करता है, कैच ब्लॉक। दिस ब्लॉक इज यूज्ड टू कैच द एक्सेप्शन दैट इज सेंट बाय इट्स ट्राई ब्लॉक। ये लाइन याद रखना, सेंट बाय इट्स ट्राई ब्लॉक। ट्राई के बदले कैच लिखा जाता है, जैसे इफ के बदले एल्स लिखा जाता है, उसी तरह से ट्राई के बदले कैच लिखा जाता है। जैसे कि 5 इफ एल्स यूज कर सकते हो, उसी तरह से 5 अलग अलग ट्राई कैच लगाए जा सकते हैं। लेकिन अगर एक इफ फॉल्स होगा तो वो किसके एल्स पे जाएगा, अपने एल्स पे ना। सेम उसी तरह से जो तुम्हारा ट्राई में अगर कोई एक्सेप्शन आएगा तो उसी के कैच पे जाएगा, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है इट्स ट्राई ब्लॉक। ओके, अगला कैच एक्सेप्ट एन आर्गुमेंट ऑफ एक्सेप्शन क्लास। ये याद रखना, मल्टीपल कैच ब्लॉक इज यूज्ड इन हायरार्ची विथ ए कैच ब्लॉक, एक विथ ए ट्राई ब्लॉक, विथ ए ट्राई ब्लॉक। एक ट्राई ब्लॉक के साथ बहुत सारे कैच ब्लॉक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट वंस वी काउंट ए पेरेंट क्लास और एक्सेप्शन, बट वंस वी काउंट ए पेरेंट क्लास, और नहीं ऑफ एक्सेप्शन, देन वी कैन नॉट कैच इट वंस अगेन। मतलब कहता है कि अगर किसी एक्सेप्शन का, मैंने तुम्हें बताया हायरार्ची है, उस हायरार्ची में अगर तुम बहुत को पकड़ने जा रहे हो, लेकिन अगर एक बार पेरेंट को पकड़ लिए, मतलब एक बार पेरेंट लिख दिए कैच में, तो उसके चाइल्ड को दोबारा नीचे नहीं लिख सकते हो। जस्ट रिमेंबर इट। वैसे जब प्रैक्टिकली करेंगे तो ये सारी बातें आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगी, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा। अगला है मिनिमम 1 कैच ब्लॉक इज मस्ट विथ ए ट्राई ब्लॉक। एक ट्राई ब्लॉक के साथ मिनिमम एक कैच ब्लॉक की जरूरत है, बस एक केस में नहीं होता है। फाइनली लगा दोगे तो कैच लगाने का जरूरत नहीं है। इसलिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि ट्राई में कैच को अगर हम हटाना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे पास क्या प्रोसीजर है। उसके लिए आपके पास एक ही प्रोसीजर है कि आप फाइनली यूज कर लें, लेकिन ये मस्त है, अगर ट्राई लिखोगे तो कैच और फाइनली दोनों में से एक तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम आइडेंटिफाई किए हैं तो उसको कोई हैंडल भी करेगा ना। ओके, जैसे पुलिस है, पुलिस का काम क्या है, अपने सिस्टम में जो भी एक्सेप्शन आया, चोरी हुआ मतलब एक्सेप्शन आया, तो चोर को पकड़ो, और पकड़ने के बाद उसको कहां भेजते हो, जज के पास भेजते हो ना, मतलब कोर्ट भेजते हो ना। तो कोर्ट उसको क्या करता है, कोर्ट उसको हैंडल करता है। पुलिस उसको हैंडल नहीं करता है, पुलिस उसको आइडेंटिफाई करता है। हैंडल कौन करता है, कोर्ट करता है। तो वही काम है कोर्ट का। कोर्ट है तुम्हारा कैच या फाइनली, और ट्राई है तुम्हारा आइडेंटिफायर, जस्ट लाइक पुलिसमैन। दिस ब्लॉक
इज एग्जीक्यूटेड फाइनली। तो फाइनली का काम क्या है, देखो फाइनली क्या कहता है ना, ये ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो फाइनली एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, नाम ये इसका फाइनली है। नाम इसका क्या है, फाइनली है। देखो ट्राई में अगर एक्सेप्शन आया तभी कैच के पास जाएगा, एक्सेप्शन नहीं आया तो कैच के पास नहीं जाएगा। मतलब अगर एक्सेप्शन आया तो बस 5 मिनट में आगे भाई, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, हाँ हाँ आ गया। क्या कहता है, देखो ट्राई तो एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अगर इसमें एक्सेप्शन आया तो कैच करेगा, एक्सेप्शन नहीं आया तो कैच नहीं करेगा। लेकिन फाइनली एक ऐसा ब्लॉक है जो कि एक्सेप्शन आए तो भी करेगा एग्जीक्यूट, नहीं आए तो भी करेगा एग्जीक्यूट। ओके, थ्रोज और थ्रो को मैं छोड़ रहा हूं, ये जिस दिन मैं प्रैक्टिकल करूंगा उसी दिन मैं आपको बताऊंगा। अब सिर्फ अपने नोट्स में लिख लीजिएगा थ्रोज और थ्रो। ओके, इतना को आप करो, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं प्रैक्टिकल के साथ, एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रैक्टिकल क्लास। हमको लगता है एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए मेरे को कम से कम 5 क्लास लगने वाला है मिनिमम, अगर हम सही तरह से इसको खत्म करने का कोशिश करें तो। लेकिन थ्योरी जितना मैंने अभी आपको बता दिया उससे ज्यादा नहीं है। और मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि स्किप करने की कोशिश ना करें। मेरा बात अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है या मेरे साउंड से प्रॉब्लम हो आपको, तो आप अपने मोबाइल में आपके पास कंट्रोल है, साउंड को कम कीजिए, अप टू डेट उसको सुनिए, मेरी बातों को सुनिएगा। 1 घंटा अगर आप क्लास में रहते तो जरूर सुनते। जस्ट थिंक यू आर इन क्लास एंड मेरे सारे बातों को समझिए। और जो मैं अभी आपको भेजा हूं व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, आप इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे जहां पे हम प्रैक्टिकली देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग की क्या जरूरत है। थैंक यू, गुड नाइट।